कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। हमारे वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपको सूटेबल गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं या फिर हमारे कोचिंग सेंटर में आकर के आप तैयारी कर सकते हैं। और क्लास 10th तक जो बच्चे क्लास 10th तक एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से या तो इंग्लिश मीडियम से, तो दोनों मीडियम से क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए, एक्टिव और पैसिव आज हम पढ़ते हैं। कल हमने मैथमेटिक्स आपको परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बताया था। आज इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव और पैसिव से हम कुछ ये पढ़ेंगे। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है, जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में कोई भी कार्य जो है किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये एक्टिव वॉइस में है और इनको हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव में क्या आता है? ये ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ जाता है तो सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है जब पैसिव वॉइस में सबसे पहले रख देते हैं तो सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार हम जो है पैसिव वॉइस में इज, एम या आर का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसके पहले हम बाई का यूज करते हैं। माई फ्रेंड्स एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, माई फ्रेंड्स हेल्प मी। यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ है एक्टिव वॉइस में, ये सभी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमको कन्वर्ट करना है। तो माई फ्रेंड्स हेल्प मी, माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले रख देते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। और जब मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में यानी पहले रखेंगे सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट के रूप में मी का आई हो जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में मी आया हो, हिम आया हो, हर आया हो, देम आया हो देम आया हो, ठीक है, तो ये जो है, तो अगर हर आया हो तो सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में शी हो जाता है। मी आया है तो आई हो जाएगा। और यू आया है तो यू का यू ही होगा सब्जेक्ट के रूप में। और देम आया है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अस ऑब्जेक्ट के रूप में अस आया हुआ है तो सब्जेक्ट के रूप में जब हम रखेंगे पैसिव वॉइस में तो वह अस जो है वी में चेंज हो जाएगा। तो आई के साथ यानी पैसिव वॉइस में आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। ठीक है, और ही, शी, इट और सिंगुलर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम पैसिव वॉइस में इज का यूज करते हैं। और वी
यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम पैसिव वॉइस में आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट, इसको पहले रखेंगे तो ये आई बन जाएगा सब्जेक्ट, और आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। और ये वर्ब है हेल्प, तो ये थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। और माई फ्रेंड्स, ये जो है जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके पहले बाई आ जाएगा, बाई माई फ्रेंड्स। इसके बाद इसको देखते हैं, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो इसमें भी तीन ही चीज एक्टिव वॉइस में दिया गया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो स्वीट्स पहले रख देंगे, स्वीट्स, और प्लूरल है तो आर का यूज होगा, और लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड होगा, और बाई चिल्ड्रन। इसके बाद से यहां पर दिया एवरीबॉडी वर्शिप द राइजिंग सन। एवरीबॉडी यहां पे सब्जेक्ट के रूप में है, वर्शिप वर्ब है, द राइजिंग सन यानी उगता हुआ सूर्य। तो यहाँ पे द राइजिंग सन ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले रखेंगे द राइजिंग सन, सिंगुलर, सॉरी SUN, द राइजिंग सन इज, और ये वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड हो जाएगा, वर्शिप्ड। अब यहाँ पे एवरीबॉडी दिया हुआ है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताते चलूंगा एक एक करके। एवरीबॉडी को हम शो नहीं करते हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, इसको हम न रख करके भी हम जो है इसको समझ सकते हैं कि सूर्य की पूजा की जाती है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, यानी सूर्य की पूजा कौन व्यक्ति ही करता होगा, तो व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। तो एवरीबॉडी यहाँ पे अंडरस्टूड है, इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस में आया हुआ है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो और यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ओबे वर्ब है, हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, तो हिज पेरेंट्स सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, हिज पेरेंट्स आर, इसके बाद नॉट रहेगा, नॉट ओबेड, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड हो जाएगा, और बाई ही का हिम हो जाएगा, बाई हिम। इसके बाद से यहाँ इंटेरोगेटिव में दिया हुआ है, जब भी डज स्टार्टिंग में आए, ठीक है, डू या डज, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या वह पोएम्स लिखता है। तो यहाँ पे पोएम्स ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यानी पोएम्स को सबसे पहले हम रखेंगे, पोएम्स तो प्लूरल है तो आर हो जाए, सॉरी। अब यहाँ पे देखते हैं पोएम्स को अगर हम सबसे पहले रखें, पोएम्स ये प्लूरल नाउन है और यहाँ पे सबसे पहले डज का यूज हुआ है, तो यहाँ पे पोएम्स ये प्लूरल नाउन है, तो पोएम के साथ प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज सबसे पहले होगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। आर पोएम्स और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, रिटन, और बाई ही का हिम हो जाएगा, बाई हिम। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गाते हो, तो ये भी इंटरोगेटिव में है, ये भी इंटरोगेटिव में है। डू यू सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे ए सॉन्ग हम यहाँ पे रखते हैं सब्जेक्ट के रूप में,
तो यहाँ पे सबसे पहले ए सॉन्ग सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे। इज आई एस इज का यूज हम यहाँ पे करेंगे। इज ए सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा। इज ए सॉन्ग संग बाय यू, बाय यू। इसके बाद से देखते हैं इंटरोगेटिव वर्ड सबसे पहले आया है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये पहले आता है तो उसको तो हम ज्यों का त्यों पैसिव वॉइस में ऐसे रखते हैं। सिर्फ ये बदलता है तो इसको वाई का वाई ही रहेगा। इसके बाद से हम देखते हैं द डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट है। ट्रीट क्या है, मेन वर्ब है। और द पेशेंट्स जो है क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो वाई और द पेशेंट जब हम यहाँ पे रखेंगे पेशेंट्स तो ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे वाई के बाद यानी आर का यूज यहाँ पे किया जाएगा। आर द पेशेंट्स, थर्ड फॉर्म ट्रीटेड हो जाएगा, ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन। व्हेन तो पहले रहेगा ही। इसके बाद से ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग सिंगुलर है तो इज का यूज होगा इसके तुरंत बाद। इज ए सॉन्ग और सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, संग बाय यू, बाय यू। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इस तरह से हमने चेंज कर दिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसके बाद से चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में हम बनाते हैं, चेंज करते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट को, तो एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। और पैसिव में हमेशा कोई भी टेंस हो यानी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है यानी पास्ट पार्टिसिपल का। तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार हम जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, नोट कर लेंगे। सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का यूज करते हैं। और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वेयर का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम नोट कर लेते हैं। चलिए इसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला, आई न्यू हर, आई न्यू हर। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, न्यू क्या है, मेन वर्ब है, और हर जो है ऑब्जेक्ट है। तीन ही चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को जब हम पहले हम रखेंगे पैसिव वॉइस में तो ये हर का शी हो जाएगा, शी। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको जब हम बनाते हैं तो शी के साथ नोट कर लेंगे। मैंने बता भी दिया है कि आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में। शी वाज और थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा, शी वाज नोन, नोन। अब यहाँ पे आई ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या इसके पहले
यानी जब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर मी हो जाएगा, तो क्या इसके पहले हम बाई लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके बाद हम जो है जैसे ये नोन आया, तो नोन के बाद बाई का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन टू का यूज़ हम करते हैं, तो वह बाई का काम करता है। ठीक है, नोन टू मी। तो शी वॉज नोन टू मी, ऐसे बहुत से वर्ड्स आएंगे जिसको मैं आपको एक एक करके बताते चलूँगा। ठीक है, तो नोन के बाद हम बाई का यूज़ न करके हम टू का यूज़ करते हैं, तो शी वॉज नोन टू मी। इसके बाद से यहाँ पे हम देखते हैं दे डिस्कवर्ड, वे उन्होंने खोजा क्या? ए न्यू पिल। पिल मीन्स मेडिसिन होता है, दवा होता है। तो तीन ही चीज़ है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ए न्यू पिल। तो इसको ए न्यू पिल, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले रख देंगे, ए न्यू पिल। सिंगुलर है, वाज का यूज होगा, और डिस्कवर्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होता है। डिस्कवर्ड बाय देम। इसके बाद से इसको लेते हैं, यहाँ पे डिड सबसे पहले है, डिड सबसे पहले है, तो जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है दीज वेजिटेबल्स। दीज वेजिटेबल्स को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? सबसे पहले वेयर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया है, तो वेयर सबसे पहले आएगा। वेयर दीज वेजिटेबल्स, वेयर दीज वेजिटेबल्स, और इसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ग्रोन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये वर्ब फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बाई यू हो जाएगा ये आपका। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे इन योर ओन गार्डन, तो इसको ऐसे ही हम उतार देंगे, इन योर तो बाय यू लास्ट में भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। वैसे जहाँ तक कोशिश करते हैं कि बाय यू लास्ट में रखें। ठीक है, चलिए लास्ट में रखते हैं, ग्रोन इन योर गार्डन बाय यू। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट डिड यू आस्क मी। तो व्हाट का यूज सबसे पहले आया, तो व्हाट तो रहेगा ही, व्हाट तो रहेगा ही। प्रश्नसूचक शब्द पहले आता है तो वो तो रहता ही है। तो व्हाट, उसके बाद से मी को हम सब्जेक्ट बना के यहाँ रखेंगे तो आई हो जाएगा, और आई के साथ वाज का यूज होता है, तो व्हाट वाज, जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब व्हाट के बाद आया है उसी तरह से वाज आ जाएगा, वाज आई। और आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड बाय यू, ये हो गया। इसके बाद से देखते हैं द ओनर हिमसेल्फ, यानी मालिक ने खुद शो किया, देम उनको हाउस दिखाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, दोनों तरह से मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे द ओनर क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, द ओनर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। ये भी देम जो है ऑब्जेक्ट है, द हाउस भी ऑब्जेक्ट है। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको हम पहले रखते हैं तो दे का देम हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा, और फिर उसके बाद से दे, तो दे, उसके बाद से दे के साथ हम जो है क्या लगाएंगे? तो दे के साथ देमसेल्व्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे?
नहीं। तो यहाँ पे दे हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो जब दे हो गया तो वेयर का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वेयर। वेयर इसके बाद से शोड, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों है। दे वेयर शोड, दे वेयर शोड द हाउस बाय द ओनर himself इसके बाद से दूसरे तरीके से हम कैसे बनाएंगे इसको, दो ऑब्जेक्ट है, द हाउस को हम सब्जेक्ट बना के पहले रख लेते हैं, द हाउस। अब ये द हाउस सिंगुलर है, एक हाउस की बात हो रही है, तो यहाँ पे वाज का यूज करेंगे, द हाउस वाज। उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही होता है, showed them by the owner himself। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट हो तो हम दोनों तरीके से ऐसे हम बना सकते हैं, दे वेयर शोड द हाउस बाय द ओनर हिमसेल्फ, या द हाउस वाज शोन देम बाय द ओनर हिमसेल्फ, ऐसे हम बना सकते हैं। तो ये आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता, ये यहाँ पे हमने बता दिया है रूल। इस टाइप के आप जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप एक्टिव वॉइस को देखिएगा और जो अच्छी पुस्तक हो उसको लेकर के, और फिर उसको पैसिव में बदलने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर यू, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है नितांत आवश्यक है आपके लिए, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। चलिए इसके बाद से हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव में बना लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में आई वी के साथ शैल लगता है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी के साथ, आजकल तो आई वी के साथ भी विल लग रहा है, ठीक है, तो शैल लगता है। और पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में शैल लगता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये शैल बी हो जाता है, इसके आगे बी लग जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में शैल होता है आई वी के साथ, और पैसिव वॉइस में शैल भी हो जाता है, और अन्य सभी आई वी को छोड़ करके, ठीक है, वी यू दे ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन सबके साथ विल का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस में ये विल बी हो जाता है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, विल बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी को चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपका एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसी को आप जो है डिस्कवर कर सकते हैं। यानी दे के बाद विल हो जाएगा, दे विल डिस्कवर ए न्यू पिल। तो पैसिव में जब बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए न्यू पिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी डिस्कवर्ड बाय देम, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे डिड यू, तो डिड लिखा हुआ है यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा यहाँ पे विल यू, फ्यूचर में विल यू, और ग्रो विल यू ग्रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दीज, तो पहले है दीज वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा विल
विल दीज वेजिटेबल्स बी यू ग्रोन, सॉरी, दीज वेजिटेबल्स विल बी ग्रोन। सबसे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले जो है हम विल का यूज करेंगे। विल दीज वेजिटेबल्स बी ग्रोन बाई यू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आई न्यू, ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आई शैल नो हर, ठीक है। और जब इसको ऐसे बनाएंगे तो यानी फ्यूचर में बनाएंगे तो शी विल बी नोन टू मी हो जाएगा। गाड़ी आ रही है। आज इतना ही रहने देते हैं। और यदि आपको हमारा चैनल, अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को फॉलो करें, लाइक करें। और इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले भी देखेंगे। और क्लास 10th तक जो बच्चे, क्लास 10th तक, इंटर तक जो है, इंटर तक के बच्चे जो है इंग्लिश ग्रामर देख लेंगे। और 10th तक के बच्चे मैथमेटिक्स देख लेंगे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि खड्डा बाज़ार में जो अनुराग कोचिंग सेंटर है, किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जा रही है। और क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम से कोचिंग दी जा रही है। और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराई जा रही है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमने कांटेक्ट नंबर दे दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कांटेक्ट नंबर दे दिया जाएगा, उस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं तथा मैं यह चाहता हूं कि हमारे बेल्ट के, खड्डा बेल्ट के, या फिर जो भी ग्रेजुएट कर चुके हैं बच्चे या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका इंग्लिश वीक है, मैथमेटिक्स वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आप हमारे पास आइए, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। और किस एग्ज़ामिनेशन के लिए किस तरह से तैयारी करनी है, मटेरियल क्या क्या उसके लिए आवश्यक, किन किन मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसका सिलेबस क्या है, मैं आपको बताऊंगा, गाइडलाइन दूंगा, ठीक है। और उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, गाइडलाइन मेरा रहेगा, पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है। आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और करना भी चाहिए, ठीक है। तो मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।